यह अनवरत भगवान राम के जीवन का चित्रण टाटी बाबा के इस पवित्र प्रांगण में 38 वर्षों से हो, वह निश्चित रूप से आप सबकी भक्ति का एक सच्चा प्रमाणित दस्तावेज है। और वो भक्ति, जिस भक्ति भाव से हम आप जो यहाँ उपस्थित हैं, इसके अलावा जो नहीं भी उपस्थित हैं, लेकिन एक पवित्र भक्ति भाव से भगवान के प्रति जो भाव है, उससे प्राप्त होने वाली शक्ति। अभी नवरात्रि आपने 9 दिन व्रत रह के माँ की भक्ति की, और माँ की भक्ति से भी आपको शक्ति मिली। फिर रामलीला के मंचन के अवसर पर भी जो भक्ति आप कर रहे हैं, उससे जो आपको शक्ति मिल रही है, ये वही शक्ति है जिसके बल पर सृष्टि चल रही है। ये धरती पर हम आप गतिमान हैं। तो इस शक्ति को रचनात्मक कामों में लगाना, रचनात्मक दृष्टि अख्तियार करके, रचनात्मक भाव पैदा करके समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना, भगवान राम ने अपने जीवन में यही संदेश पूरी दुनिया को दिया। और उनके जीवन की जो एक लंबी संघर्षों की कहानी है, जब वो राजा राम के रूप में आए, उसके पहले वनवासी राम के रूप में जब रहे, उनका जीवन बाल्यकाल से लेकर के वो पूरे जंगलों की जो अलग अलग, वह 14 वर्ष का जो कार्यकाल था, उससे पहले बाल्यकाल, और पूरे के पूरे 14 वर्ष के वनवास के उस कार्यकाल का जो संघर्ष है, जहां पर उन्होंने वानर, भालू, घोड़, भील, छोटे बड़े सबको लेकर के निशानाथ को गले से निकाला, शेवरी को धारण कर किया, उनका जूठा मेर खाया, जो भी उन्होंने किया। पूरे के पूरे दृश्य को हम देखें, पढ़ें, समझें, तो उनका जीवन आज के युग में हम आप सबको आदर्श जीवन जीने का एक अलग से रास्ता बताता है। अगर हम वास्तव में राम भक्त हैं, और हमने अगर राम की भक्ति की है और उस भाव से आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से वह परिवार, वह व्यक्ति हमेशा प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह में आप लोग 38 वर्षों से आप सभी लोग यहाँ पर मंचन कर रहे हैं, और मंचन अपने इष्ट देव को कर रहे हैं, अपने आराध्य का कर रहे हैं, अयोध्या की धरती के राम को कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को मर्यादा का संदेश दिया। तो ऐसे राम भक्त होने का, इतने लंबे दिनों से संघर्ष करने का, इस सबसे प्रमाणित सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए निर्णय करना पड़ा। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 500 वर्ष पीछे के जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया कि हमारा अयोध्या में राम का मंदिर बने, वो तो नहीं देख पाए। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आज आप अपने अयोध्या के अंदर में आने वाली 22 जनवरी को, जब राम जन्मभूमि के उस भव्य मंदिर में भगवान राम के प्राण की प्रतिष्ठा होगी, आप सबका, हमारा सबका, और खासतौर से अयोध्या वासियों का गौरव बढ़ेगा, दुनिया में सम्मान बढ़ेगा। ऐसे अवसर पर हम सभी लोग हर परिवार में, हर घर में इस संदेश को पहुंचाने के लिए स्वयं इस मन से संकल्प ले कि हम जब रामलीला का मंचन करते हैं, तो जो भी अयोध्या में आने वाले लोग आए 22 जनवरी को आ रहे हैं, हम उनको सेवा भाव से उनकी मदद करेंगे, और अयोध्या के अंदर में भगवान राम की तरह उनके जीवन पर जो भी उनका संघर्ष था, उसको स्वयं अपने जीवन भी
जीवन में भी हमेशा सेवा के भाव को सामने रख के काम करेंगे। जब इस काम को हम करेंगे तो निश्चित रूप से यह रामलीला का मंच अपने आप और पवित्र होता दिखाई पड़ेगा और काशी बाबा का यह स्थान संस्कृति के रास्ते पर चलेगा। काशी बाबा की तपोश्री से भी आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी ने हमको यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया। आप सभी का बारंबार अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।